हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। महासंग्राम की सीरीज में हमारा ये 33rd पार्ट है, जिसमें हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। सो आज हम करेंगे 29 दिसंबर 2021 के पेपर को कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। If 3/4 of the difference 2/1/4 and 1/2/3 is subtracted from के बाद वाले में से क्या करते हैं, पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये क्या कहते हैं, 2/3 of 3/1/4 पार्ट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2/3 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, 3/1/4 में से माइनस करना है। हमें क्या माइनस करना है, इफ 3/4 ऑफ द डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस का 3/4 टाइम्स को माइनस करना है 2/3 मल्टीप्लाई 3/1/4 में से, यानी कि 3/4 इन दोनों का डिफरेंस होगा, जैसे कि 2/1/4 माइनस 1/2/3। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके निकालना है। जस्ट ओनली इसी में ही था सोचना कि आपको किस में से क्या माइनस करना है। अब काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो इसको हम कैलकुलेट करें तो 2/3 मल्टीप्लाई 4 3 12, 12 और 1 13 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम सोल्व करें तो 4 2 8, 9/4 एंड 3 1 3 और 2 5/3। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट, कैंसिल करें तो यहाँ 2 से कैंसिल होता है, तो हमारे पास बचता है 13 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। अंदर एलसीएम लें, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। 12 आएगा एंड 9 3 27 minus 3 4 20. This implies that 13 divided by 6 minus 3 divided by 4 multiply 27 में से 20 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 7 divided by 12. So कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 4 12. So this implies that 13 divided by 6 minus 7 divided by 16. So इन दोनों का हम एलसीएम निकालें तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 6 and 16। 2 से मैं डिवाइड करवाऊँ तो 2 3 6, 2 8 है ना। अब दोनों क्या हैं, डिफरेंट नंबर हैं। 8 2 16, 16 3 48। अब यहाँ से जब हम 48 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 8, और 8 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो 104 माइनस 16 3 48 और 7 3 21। सो दिस इम्प्लाइज दैट, माइनस करते हैं, 4 में से 1 माइनस करूँगी, मेरे पास आएगा 3, और 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 48। सो ऑप्शन हम चेक करें तो 83 डिवाइडेड बाय 48। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नंबर, ये कंप्लीट नंबर क्या है, डिवाइड होता है 9 से, तो हमें निकालना है कि x के प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी नंबर 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है उसके डिजिट का सम भी 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये खुद कह रहे हैं कि 5 4 32 x और 7 ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है 9 से। इसका मीनिंग इसके डिजिट्स का सम भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7 भी डिवाइड होगा कम्प्लीटली 9 से। ठीक है, 5 + 4 हमारे पास आ जाएगा 9, 9 और 3 12, 12 और 2 हमारे पास आ जाएगा 14, एंड 14 और 7 हमारे पास आएगा 21 + x डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए 21 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर 21 में मैं 9 ऐड करती हूँ तो 30 आएगा, 39 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। 21 में मैं 6 ऐड करूँ तो 27 आएगा, और 27 क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 9 से। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, 6, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 432 50 ये जो नंबर है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है, और हमें वैल्यू निकालनी है x + y + z + w की वैल्यू क्या होगी, जहाँ x 10 की पावर में है, y भी 10 की पावर में है, तो ये पावर्स में लिखी हुई है x y z। ठीक है, अब यहाँ राइट हैंड साइड में मैं चेक करूँ तो एक्सपेंडेड फॉर्म में मेरे पास जो नॉन जीरो नंबर्स है ना, यानी कि 4 × 10⁻⁴x + 3 × 10⁻y + 2 × 10⁻z + 5 × 10⁻w। तो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो नॉन जीरो, देखिए जैसे कि हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं ना, उस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। 4
4 के बाद कितनी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग देखें तो मैं 3 लिखूँगी। 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 3 के बाद जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन था, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर y प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर z एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर w। अब दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आती है 6, y की वैल्यू हमारे पास आती है 3, z की वैल्यू हमारे पास आती है 2 एंड w की वैल्यू हमारे पास आती है 1। ठीक है, हमें निकालना था x प्लस वाई प्लस z प्लस w की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 और 2 12। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट करना है इसे, तो सबसे पहले हम क्या करें, रूट में कोई भी वैल्यू होती है तो डेसिमल का साइन रिमूव करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से मैं डेसिमल का साइन हटाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा 4096 डिवाइडेड बाय में 10 रेज टू पावर 6। ठीक है, होल ओवर रूट। ओके, अब 4096 को हम लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर। ठीक है, जब 64 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और होल पावर 2 होल ओवर रूट। ओके, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a की पावर m होल ओवर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर mn। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज दैट 64 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 होल ओवर 2, हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बचती है 64 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, दैट मीन्स 1000। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.064, यानी कि 3 के बाद डेसिमल का साइन आ गया। सो चेक करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। अब 7/8 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0 एंड 8 8 जा 64 एंड 8 5 जा 40। ठीक है, और 1/3 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1.33। अगर नंबर लाइन सिस्टम में हम आए, सपोज कीजिए कि ये मेरे पास है 0.33 और 0.85 मेरे पास यहाँ है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि इन चारों में से कौन सा नंबर 7/8 दैट मीन्स 0.85 से तो छोटा है, बट 1/3 दैट मीन्स 0.33 से बड़ा है। ओके, इसका प्राइम हम डेसिमल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करें तो 1/4 को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 आएगा, जो कि 0.33 से छोटा है। हमें तो इस इंटरवल में चेक करना है कि कौन सा नंबर आएगा। ओके, 23 को जो मैं 24 से डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास आएगा 0.95। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या 0.85 से बड़ा है। जब हम 11/2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 0.9 एंड 1, तो ये भी हमारे पास 0.85 से बड़ा है। और 17/24 को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.70। यस, ये नंबर जो है हमारे पास क्या है, 0.33 से बड़ा है और 0.85 से छोटा है, और यहाँ कहीं बीच में ये नंबर आएगा। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, दो ट्राइंगल्स हैं ABC और ADC, C इक्वल टू एंगल C और D दोनों 90 डिग्री के एंगल है, तो ऐसी ट्राइंगल्स हमें बनानी पड़ेगी जिसमें C और D दोनों 90 के हो, BC AD के इक्वल हो। देन ये गिवन है कि ट्राइंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट है वो ट्राइंगल BAC की, तो कौन से रूल से है वो, साइड एंगल साइड रूल से है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से है, साइड से है, एंगल साइड एंगल से है। तो इसकी फिगर बनाते हैं, जब हमें जाके समझ में आएगा। वेट अ सेकेंड, तो इसकी फिगर है ना हमारे पास इस टाइप की बनेगी कुछ। यस, अब इन्होंने क्या बोला है, ABC ट्राइंगल है,
और सी और डी हमारे पास 90 डिग्री का। तो सपोज करते हैं ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास डी है, और सपोज करते हैं ये मेरे पास ए है और ये बी है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी की बात है तो हम क्या करेंगे, मीट कर देंगे ए को बी से। तो यहाँ से हम ए को बी से मिलाएं तो हमारे पास आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, क्या क्या गिवन है, एंगल सी 90 डिग्री का, ये मेरे पास 90 डिग्री का है, और बी डी मेरे पास 90 डिग्री का है, ठीक है। और बी सी जो साइड है वो गिवन है ए डी साइड के इक्वल है, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा रूल होगा, इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी की, तो ये हमारे पास राइट एंगल राइट हाइपोटेन्यूज साइड से इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि राइट एंगल दैट मीन्स सी एंगल डी एंगल के इक्वल है, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है 90 डिग्री की है। उसके बाद बी सी जो है साइड गिवन है, बी सी इक्वल है ए डी की, ठीक है, एक साइड इक्वल हो गई। और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ए बी इक्वल होगा, ए बी की कॉमन साइड आ रही है और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स किस रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगी, बाय RHS मेथड से, कॉन्ग्रुएंस रूल से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC साइड BC इज प्रोड्यूस टू D। तो इसी भी हम फिगर बना लेते हैं। यस, क्या बोला गया है, ABC साइड BC को ABC एक ट्रायंगल है, और क्या किया गया, साइड BC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। BC साइड को प्रोड्यूस किया गया है, BC। एक सेकेंड, इसको हम नेमिंग चेंज कर देते हैं क्योंकि BC इस साइड जगह नहीं है ना, तो हम B नाम इसको दे देते हैं और C नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ABC ट्रायंगल के अंदर BC को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट D तक। तो इस BC साइड को हमने क्या किया, D पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया। E इज अ पॉइंट ऑन BC। E क्या है, एक BC के ऊपर पॉइंट है। यहाँ हम ले लेते हैं E पॉइंट। E इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AC जो है वो इक्वल है AE की। तो दिखने में तो ये नहीं लग रहा, लेकिन सपोज कर लेना कि जो AC साइड है वो हमारे पास इक्वल है AE साइड की, ठीक है। और EAB एंगल 32 है, EAB एंगल, यानी कि ये एंगल मेरे पास क्या है 32 डिग्री है, ओके। ACD हमारे पास ACD 125 है, ओके। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ABC एंगल, ABC एंगल, दैट मीन्स ये वाला एंगल हमें निकालना है जिसको मैं लेट कर लेती हूँ X। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए मैं बात करूँ इस एंगल की, है ना, तो पूरी ये लीनियर एंगल क्या होंगे हमारे पास, इन दोनों का सम हमारे पास होगा 180। यानी कि इस एंगल को क्या बोल सकते हैं हम, ACE एंगल, एंगल ACE प्लस एंगल 125 को हम क्या बोलेंगे, ACD। एंगल ACD हमारे पास 180 डिग्री की इक्वल होगा। अब यहाँ से मैं एंगल ACE निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस के ACD एंगल यानी कि 125 डिग्री। माइनस करें, 10 में से 5 माइनस करोगे मैं 5 आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल मेरे पास हो गया 55 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब ट्रायंगल AEC हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा कि दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड AC साइड AE साइड AC के इक्वल है, तो AE के सामने बनता है 55 डिग्री एंगल। तो AC के सामने एंगल, ये वाला एंगल भी बने मेरे पास क्या बनेगा, 55 डिग्री का बनेगा, ठीक है। सिमिलर वे से ये लीनियर एंगल प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ लगाऊं तो मेरे पास ये वाला एंगल यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल AEB प्लस एंगल AEC, इन दोनों का सम भी मेरे पास क्या होगा, 180 डिग्री। एंड एंगल AEB की मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 55 डिग्री, जो कि हमारे पास आएगा 125 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो गया, 125 डिग्री। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो बाय ट्रायंगल ABE X
प्लस 32 प्लस 125 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास होगा 180 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो 180 माइनस के 5 और 2 7 एंड 5 और 1, तो माइनस करें हमारे पास 10 में से मैं 7 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 3 और 7 में से 5 माइनस करें तो 2। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 23 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड AB and AC of triangle ABC are produced to point D। तो इसी की भी हम फिगर बना लेते हैं पहले। यस, तो हमने क्या किया, AB ए सपोज करते हैं, ये मेरे पास ये है B एंड C, ठीक है। अब कहते हैं कि साइड AB को एंड AC को, AB और AC साइड को प्रोड्यूस किया गया D और E पॉइंट तक रिस्पेक्टिवली। तो क्या किया, इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया यहाँ तक D पॉइंट तक, और इस साइड को भी प्रोड्यूस कर दिया गया यहाँ तक E पॉइंट तक। उसके बाद देखिए, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC यानी कि इसका बाइसेक्टर एंड ECB इसका बाइसेक्टर, इन दोनों के बाइसेक्टर O पॉइंट पे मीट करते हैं। तो करवाते हैं हम बाइसेक्ट इसको। इसका बाइसेक्टर हमने लिया, वेट अ मिनट, इस एंगल का बाइसेक्टर हमने लिया ये, ठीक है, एंड इसका बाइसेक्टर हमने ले लिया ये, और दोनों के बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मीट करते हैं, O पॉइंट पे मीट करते हैं। दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, और ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, ठीक है, ओके। तो और BOC एंगल ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है 85 डिग्री। तो हमें एंगल निकालना है BAC, ये एंगल हमें निकालना है। सपोज कीजिए मैंने इसको x नाम दे दिया, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक रिजल्ट होता है कि ट्रायंगल के एक्सटर्नल बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेंटर, ठीक है। दोबारा देखिए क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं। ट्रायंगल के एक्सटर्नल बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पे मीट करते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज एक्स सेंटर। और उस एक्स सेंटर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एंगल BOC मेरे पास क्या होता है, ये होता है एक्स सेंटर, और इसको निकालने का मेथड होता है 90 माइनस, जो उसके सामने वाला एंगल होता है ना, वो एंगल माइनस किया जाता है उसका हाफ, एंगल BAC डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि मैं ये ले लेती है, अगर आपके माइंड में आता है कि हम ट्रायंगल ऐसे लेते हैं, ठीक है, इस साइड को प्रोड्यूस किया गया है और इस साइड को प्रोड्यूस किया गया है ऐसे, इन दोनों का एक्सटर्नल बाइसेक्टर हम ले लेते हैं ये, ठीक है। तो फिर इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, तो इसको हम बोलेंगे एक्स सेंटर। और ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, 90 में से हम इस एंगल का हाफ माइनस कर देंगे। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ आ गया होगा। तो एंगल BOC की वैल्यू मेरे पास गिवन है यहाँ 85 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस BAC एंगल मुझे निकालना है, जिसको मैंने नाम दिया है x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x डिवाइडेड बाय 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, 90 माइनस 85, ठीक है। सो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ, 90 माइनस 85 मेरे पास होगा 5, और डिवाइड वाला 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 5 मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एंगल is twice the measure of its supplementary angle। सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। तो मैंने एक x लेट कर लिया और y की वैल्यू, एक एंगल हमारा x होगा और y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 180 माइनस x, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहता है, द मेजर ऑफ एन एंगल x, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x की वैल्यू कैसे निकाली गई है, ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो x का सप्लीमेंट्री एंगल मेरे पास है 180 माइनस एक्स, इसके ट्वाइस के इक्वल है कि एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल के ट्वाइस के इक्वल है। तो हमें देन इट्स मेजर इज, तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है।
वो एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल के ट्वाइस के इक्वल है, तो आप उस एंगल की वैल्यू निकाल दीजिए। इक्वल टू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 180 माइनस 2x। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास पड़ा था x, तो x की वैल्यूज़ को कलेक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 2 × 180। ठीक है, 3 से हम डिवाइड करें तो 3 6 18, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 120 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉलीहेड्रन विद 8 फेसेस 12 वर्टिसेस, तो एजेस उसकी कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है f यानी कि फेसेस प्लस वर्टिसेस इक्वल टू एजेस प्लस 2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं सीटेट वाले पेपर नंबर 2 में, लेवल नंबर 2 में। तो नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास है यहाँ 8 और वर्टिसेस हमारे पास है 12, एजेस हमें निकालना है +2। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते तो इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाएंगे। 12 + 8 मेरे पास हो जाएगा 20 और प्लस का 2 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा -2 इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। सो नंबर ऑफ एजेस हमारे पास आ जाएंगे 18। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टीलिंग द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम एट ₹125 पर मीटर स्क्वायर इज 4000। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, टिलिंग यानी कि उसको खोदा गया, जोता गया है। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लोर इज 8 मीटर, ब्रेड्थ हमें निकालनी है। लेंथ है हमारे पास 8 मीटर, ब्रेड्थ हमें निकालनी है। और ये बोला गया है कि अगर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 125 और टोटल को खोदा जाए या टीलिंग किया जाए तो उसकी कॉस्ट है 4000। अब टीलिंग का मीनिंग इसका हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, जब टोटल कॉस्ट और 1 मीटर स्क्वायर की या फिर सिंगल यूनिट की कॉस्ट गिवन हो। तो टोटल कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं, सिंगल यूनिट की कॉस्ट से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आ जाता है टोटल एरिया। ठीक है, अभी भी हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे एग्जाम में हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। ये मुझे पता चल गया एरिया होता है। अब एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। क्या होता है 4000 हमारे पास आया टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 यूनिट की कॉस्ट। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या है 8 × b इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 125। आपको ना डायरेक्ट करना है, यहीं से एक ही लाइन का क्वेश्चन है। अब कैंसिल करूँ तो 8 5 जा 40 एंड 0 0, 5 से कैंसिल आउट करें 5 1 जा 5 0 0, या 125 से भी कैंसिल कर सकते हैं 25 से। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 1 जा 25, 4 जा 100। सो बी की वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ हमारे पास क्या आ गई 4 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, फिगर बना लेते हैं इसकी भी हम। तो ये मान लेते हैं आउटर सर्कल है मेरे पास, और इनर हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं इसको इस टाइप से। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बनाई, हर जगह से इक्वल होगा। ओके, तो कहता है कि आउटर इनर एंड आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस मेरे पास है 28 एंड इनर रेडियस हमारे पास है 21। ठीक है, अब कहते हैं द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, दैट मीन्स मेरे पास क्या होना चाहिए, टोटल एरिया होना चाहिए। अब इस ट्रैक का एरिया मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, बाहर वाले में से क्या करेंगे हम, बाहर वाले सर्कल के अंदर से अंदर वाला सर्कल में माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस ट्रैक का एरिया आ जाएगा, है ना। इस ट्रैक का क्या आ जाएगा, मेरे पास एरिया आ जाएगा इतने का। कैसे निकालेंगे हम इतने का एरिया, कि बाहर वाले में से हम क्या करेंगे, अंदर वाले सर्कल को माइनस कर देंगे। ठीक है, नाउ देखिए एरिया ऑफ ट्रैक कैसे आएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल दैट मीन्स पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई R स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट पाई में कॉमन निकालूँ और कैपिटल R का स्क्वायर दैट मीन्स 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हमें बोला गया क्वेश्चन में 22 डिवाइडेड बाय 7 हमें लेनी है, और 28 का जो स्क्वायर मेरे पास होता है वो होता है 784 एंड 21 का स्क्वायर हमारे पास होता है 441। सो दिस इंप्लाइज दैट 22 डिवाइडेड बाय 7 माइनस करें तो हमारे पास 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 8 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 7 में से 4 माइनस करो तो 3। कैंसिल आउट करें 3 1 जा 3, 4 जा 28 एंड 3 9 जा 68। अब 49 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10
0.78, ये मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, टोटल एरिया है इस ट्रैक का, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास है 5 रुपीज़। हमें कॉस्ट निकालनी है 1078 मीटर स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे, 1078 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, तो 5 8 से 40, 4 कैरी, 5 7 से 35 एंड 35 39 एंड 5, ठीक है। सो 5390, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस ईच ऑफ लेंथ। क्यूबॉइड शेप में बॉक्सेस हैं जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास गिवन है। क्या है, 0.2 लेंथ है एंड 0.4 ब्रेड्थ है एंड हाइट है इसकी 0.5, ठीक है। दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ, एक बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर हमें क्या डालने हैं, इन छोटे छोटे बॉक्सेस को डालना है, फिल करना है, जिसकी हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। लेंथ हमारे पास है 2 मीटर और ब्रेड्थ हमारे पास है 1 मीटर और हाइट हमारे पास है 0.5 मीटर। तो बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये छोटे छोटे बॉक्सेस, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हम निकालेंगे बड़े वाले के वॉल्यूम में से, वॉल्यूम को डिवाइड करवा देंगे जब छोटे वाले के वॉल्यूम से। अब देखिए फिल करना है, दैट मीन्स पूरा स्पेस यूटिलाइज हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे आएगा, बड़े वाले बॉक्स के वॉल्यूम को, वॉल्यूम होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट है 0.5, पॉइंट हटाऊंगी तो मैं दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड करवाना है हमें किससे, छोटे वाले बॉक्सेस के वॉल्यूम से। तो छोटे वाले बॉक्स का वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 मल्टी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 4 × 5। मैंने क्या किया, डेसिमल का साइन हटा दिया, 1 2 3 डेसिमल आएंगे, तो मैं 1000 लिख रही हूँ न्यूमरेटर में। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 4 से मैं कैंसिल आउट करूँ 100 को, तो मेरे पास आएगा 25। सो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास कितने आ जाएंगे, 25 बॉक्सेस इस बड़े वाले बॉक्स में हम फिल कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a number is selected at random from the number 1 to 3 up to 50. The probability that it is a prime number. तो टोटल नंबर हमारे पास है 1 to 50, दैट मीन्स टोटल नंबर हमारे पास हो गए 50। अच्छा, फेवरेबल केसेस की क्या बात है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, एक कार्ड इसमें से नंबर चूज करना है, तो वो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 1 to 50 के बीच में हमारे पास प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास क्या क्या बनेंगे, 2 बनेगा, 3 यानी कि नंबर ऑफ प्राइम्स बनेंगे, एंड 5 के बाद प्राइम नंबर हमारे पास होता है 7 के बाद हमारे पास होता है 11, देन 13, 17, 19 के बाद हमारे पास होता है 23, देन 29, देन 31 एंड उसके बाद हमारे पास नंबर होता है 37 एंड 37 के बाद होता है 41, 41 के बाद 43, 45, 47, यस, उसके बाद लास्ट हमारे पास होता है 47। तो नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल फेवरेबल केसेस मेरे पास कितने आ गए, 15, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्राइम नंबर कितने आने चाहिए, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब आंसर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में, तो 5 3 15, 5 1 0, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 10, जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन ऑफ द मीडियन, मोड एंड रेंज, हमें इस डेटा की निकालनी है। अब मीडियन की बात जहाँ भी आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले नंबर आएगा 1। अब 1 हमारे पास है 2 टाइम्स, उसके बाद 2 और 2 हमारे पास है 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4, उसके बाद 3 है और 3 हमारे पास है 3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, उसके बाद हमारे पास है 4 जो सिंगल टाइम लिखा हुआ है, एंड 5 भी हमारे पास है 2 टाइम्स, देन 6 1 2 3, 6 हमारे पास है 3 टाइम्स।
नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब रेंज कैसे निकालते हैं, तीनों वैल्यूज से हम निकालेंगे। रेंज होता है हाईएस्ट नंबर में से हम लोएस्ट नंबर को माइनस करेंगे, दैट मीन 6 - 1 = 5। ओके, मोड की बात करें तो ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है तो वो हमारे पास है 2। मीडियन की बात करें तो हमारे पास मिडल जो नंबर होते हैं उनका मीन निकालना होता है जब हमारे पास डेटा में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ 6 यहाँ से छोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 6 यहाँ से छोड़ देंगे। दैट मीन्स मीडियन मेरे पास हो जाएगा 3 + 3, यानी कि मिडल टर्म्स का हमारे पास आ जाएगा मीन डिवाइडेड बाय 2। 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनली हमारे पास मीडियन आ जाएगा 3। हमें निकालना है मीन, सो रिक्वायर्ड मीन रेंज प्लस मोड प्लस मीडियन। नंबर ऑफ टर्म्स अब हमारे पास 3 हैं तो 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 5 + 2 7, 7 + 3 10 डिवाइडेड बाय 3। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड का क्या करेंगे, a - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वल टू में गिवन है 9/16x² + ay² + bxy। हमें वैल्यू निकालनी है a - b की। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a - b का होल स्क्वायर, फिर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, देन हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। ओके, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो a का स्क्वायर दैट मीन्स 3 3 = 9 डिवाइडेड बाय 4 4 = 16x²। सो 9 डिवाइडेड बाय में 16x² और b का स्क्वायर दैट मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 36y² प्लस 25 डिवाइडेड बाय 36y² -2 a b होता है तो माइनस के 2, a की वैल्यू मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाय 4x मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6y। ओके, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय 16x² प्लस ay² एंड प्लस bxy। इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो 9 डिवाइडेड बाय 16x² प्लस 25 डिवाइडेड बाय 36y² एंड 2 से कैंसिल आउट करूँ, 2 2 = 4, 3 से कैंसिल करेंगे 3 2 = 6। सो यहाँ से मेरे पास बनता है माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 4 बनेगा, मैं लिख देती हूँ प्लस के -5 डिवाइडेड बाय 4 एंड xy। ओके, राइट हैंड साइड में हमारे पास था 9 डिवाइडेड बाय 16x² प्लस ay² और प्लस bxy। सो इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो y² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, a है, दैट मीन्स a की वैल्यू मेरे पास है 25 डिवाइडेड बाय 36। ओके, और xy का कोफिशिएंट मेरे पास b है, दैट मीन्स xy का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -5 डिवाइडेड बाय 4। हमें वैल्यू निकालनी है a - b की। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास है 25 डिवाइडेड बाय 36, माइनस माइनस हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाय 4। सो एलसीएम हम लें तो हमारे पास आ जाएगा 36, 25 एंड 4 9 = 36, 9 5 = 45। सो 5 और 5 मेरे पास आ जाएगा 10, 4 और 2 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 36। आंसर ऐसा नहीं है तो कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 18। सो फाइनली हमारा आंसर होगा 35 डिवाइडेड बाय 18। ऑप्शन नंबर 4th इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 50% of x minus y equal given है 30% of x plus y, तो हमें निकालना है what percent of x is y। x का कितना परसेंट हमारे पास क्या है, y है। सो कैलकुलेट करते हैं इसे। 50% का मीनिंग होता है डिवाइड में 100, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई x माइनस y। ओके, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई x प्लस y। सो 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x माइनस 5y = 3x प्लस में 3y। ओके, x की वैल्यूज़ को कलेक्ट करें तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 2x एंड इक्वल टू 8y। ओके, यहाँ से मुझे निकालना है y की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा y = 2 डिवाइडेड बाय 8x। लिख सकते हैं इसको ऐसा। सो y = मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4x। इन्होंने पूछा कि व्हाट परसेंट ऑफ x, x का कितना परसेंट हमारे पास y है,
तो परसेंट बनाने के लिए हम क्या कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में 100 बनाने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करूँ, इसको 25 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और 25 से ही क्या करवा दूँ, डिवाइड करवा दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट 25 डिवाइडेड बाय 100 x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 25% ऑफ x, है ना। डिवाइड वाले 100 को मैंने किस में चेंज कर दिया, परसेंट में चेंज कर दिया, तो 25% ऑफ x। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a की वैल्यू गिवन है, b गिवन है और c गिवन है। इफ c माइनस a प्लस b, अगर मेरे पास ये गिवन है तो हमें वैल्यू निकालनी है m और n की, जहाँ m मेरे पास कोफिशिएंट है x क्यूब y स्क्वायर का और n कोफिशिएंट है x स्क्वायर और y स्क्वायर। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल c माइनस a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं ना डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज पुट कर रही हूँ, c माइनस a प्लस b में वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब प्लस y की पावर 4, ठीक है। माइनस का साइन, a प्लस b, इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस के 3x क्यूब y स्क्वायर, बट इसमें तो कोई भी x क्यूब और y स्क्वायर की टर्म नहीं है ना। लाइक टर्म में ऐड होती है और अनलाइक में अनलाइक ऐड नहीं होती, लाइक टर्म्स ही लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं, फिर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये सिंगल है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 3x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a और b को ऐड करना है ना मैंने, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर y क्यूब, और यहाँ से मेरे पास है माइनस के 3x स्क्वायर y क्यूब, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस के x स्क्वायर और y क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास सिंगल क्या बचा है, माइनस के 5y पावर 4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब प्लस y की पावर 4। अब माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज होंगे, दैट मीन्स प्लस x क्यूब y स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर y क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 5y की पावर 4, ठीक है। अब इन सभी पावर्स को कलेक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4 और x क्यूब y स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा करें तो यहाँ से मेरे पास है 2x क्यूब y स्क्वायर और यहाँ से मेरे पास है 3x क्यूब y स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा टोटल 5x क्यूब y स्क्वायर। x स्क्वायर y क्यूब को की टर्म्स को हम इकट्ठा करें तो ये हमारे पास है x स्क्वायर y क्यूब और ये हमारे पास है x स्क्वायर y क्यूब, दैट मीन्स मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर y क्यूब, और यहाँ से मेरे पास बच गया y की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4, दैट मीन्स 6y की पावर 4। अब इसको मैं कंपेयर करूँ इससे, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 को मैं कंपेयर करूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास देखिए x क्यूब और y स्क्वायर का कोफिशिएंट m है, दैट मीन्स x क्यूब y स्क्वायर का कोफिशिएंट m की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, ठीक है। और x स्क्वायर y क्यूब का कोफिशिएंट n है, तो यहाँ से x स्क्वायर y क्यूब का कोफिशिएंट मेरे पास है 3, दैट मीन्स n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। हमें वैल्यू निकालनी है m प्लस n की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 5 प्लस में 3, दैट मीन्स मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, x प्लस y की वैल्यू 1 है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू है 41। हमें वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस 1/y, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम लो तो मेरे पास आ जाएगा xy और यहाँ मेरे पास आएगा y प्लस x, जिससे हम लिख सकते हैं x प्लस y, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए xy की, बट हमारे पास तो xy की वैल्यू नहीं है, तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या कर दूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 1। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 41 प्लस 2xy इक्वल टू 1। सो 2xy की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ से 1 माइनस 41। सो 2xy इक्वल टू माइनस 40 एंड xy की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 20, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास है 1 और xy की वैल्यू हमारे पास है माइनस 20। सो आंसर
ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है x में और हमें वैल्यू निकालनी है 5x + 2 डिवाइडेड बाय 6 की। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10x + 60 और 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 8x माइनस के 8 3 = 24 इक्वल टू 5 5 = 25x माइनस 5 4 = 20। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज़ को कलेक्ट करें। 10x प्लस में 8x मेरे पास हो जाएगा 18x और 60 माइनस 24 हमारे पास हो जाएगा प्लस के 10 में से 4 माइनस करूँगी 6 और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 माइनस के 25x और प्लस 20। मैंने राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा कर लिया। सो 18x माइनस 25x मेरे पास हो जाएगा माइनस के 7x और यहाँ से इसको राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करें तो मेरे पास हो जाएगा माइनस के 6 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 8 = 56। ठीक है, सो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है 5x + 2 डिवाइडेड बाय 6 के। तो हम x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5 × 8 + 2 डिवाइडेड बाय 6, 5 8 = 40 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, दिस implies that 42 डिवाइडेड बाय 6, 6 7 = 42। सो हमारा आंसर आ जाएगा 7। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। सो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन 29 दिसंबर 2021 के। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।